बहुत कुछ पाठ पूजा और जप तप करके ये समझे। ये पंक्ति किसकी है? हमारे जो गुरुजी पधारे थे, गुरुजी के गुरुजी ने पंक्ति लिखी। वो बड़े सिद्ध संत थे, ब्रह्मलीन पूज्यपाद संत श्री पथिक जी महाराज उनका नाम था। वो हमारे दादा गुरु हैं, हमारे गुरुजी के गुरुजी पथिक जी महाराज। उन्होंने सीतापुर के जंगलों में अनेक वर्षों तक तपस्या की। जीवन में विरक्ति बहुत, जो कुछ आया सब सेवा में लगा दिया। अपने लिए कभी झोपड़ी भी नहीं बनाई उन्होंने। जो भी उनके पास धन आता, लाखों करोड़ों रुपए आते रहे, लेकिन उन्होंने अस्पताल बनाया, विद्यालय बनाया, गरीबों में बांटा, सेवा की। अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए झोपड़ी भी नहीं। जब वो ब्रह्मलीन हो गए तो समस्या हुई, उनकी समाधि कहाँ बनाई जाए, क्योंकि महाराज जी की कोई स्वयं की भूमि ही नहीं। तो किसी से मांग कर, किसी से निवेदन करके भूमि प्राप्त हुई। उसमें गुरुदेव भगवान की समाधि बनाई गई और हरिद्वार में उनकी समाधि हुई है। 70 किताबें लिखी, बड़े सिद्ध संत। तो केवल 4 दर्जा पढ़े थे, केवल कक्षा 4 तक पढ़े थे। 70 किताबें उन्होंने लिखी। अद्भुत उनका दर्शन है और उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया वो पंक्तिबद्ध किया। बड़ी सुंदर पंक्ति। उन्होंने क्या कहा? बहुत कुछ पाठ पूजा और जप तप करके ये समझे। दादा गुरुजी कहा करते थे, हमने जप पाठ पूजा बहुत कुछ किया। हमारे गुरुजी बताया करते हैं, बड़े गुरुजी दादा गुरुजी ऐसी साधना करते थे कि चारों तरफ अग्नि जलाते थे। गर्मियों के महीने में, जून की गर्मी में, तपती हुई गर्मी में चारों ओर अग्नि जलाते थे, उसके बीच में बैठते थे। पंचाग्नि कहते हैं उसे, पंचाग्नि तापते थे। तो उनके साथी महात्मा कहते थे, महाराज जी बीच में शरबत पी लिया करें आप, जिससे आपको गर्मी नहीं सताएगी। तो गुरुजी थोड़ा अपने संकल्प के दृढ़ थे। उन्होंने कहा शरबत इत्यादि कुछ नहीं लेंगे, ऐसे ही पंचाग्नि तापेंगे। और ऐसी साधना किया। जमीन में गड्ढा खोद कर रहे निवास किए, वहीं पर चना और मूंग भिगो देते थे, वही अंकुरित चना और मूंग पाते थे और भजन करते थे, तपस्या करते थे। सब कुछ किया, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें उस परम तत्व की अनुभूति नहीं हुई। तो उन्होंने ये भाव लिखा, बहुत कुछ पाठ पूजा और जप तप करके ये समझे। अब सोचिए उनका अनुभव कैसा रहा होगा। बहुत कुछ पाठ पूजा और जप तप करके ये समझे। क्या समझे? बोले विकल हो कर के रोना ही मिलन की राह सच्ची है। विकल हो कर के रोना ही मिलन की राह सच्ची है। कितना भी चढ़ा लो, कितना भी ठाकुर जी को भोग लगा लो, कितना भी नहवा लो, आप कितना भी श्रृंगार कर लो, ठाकुर जी के पास जब तक आप एकांत में बैठकर उनके लिए अगर अश्रुपात नहीं करेंगे, 2 आंसू नहीं गिराएंगे, तब तक परमात्मा वो आपके हृदय की बात सुनने वाला नहीं। और आप सच्चे हृदय से जाइए ठाकुर जी के हृदय में। हमारा विश्वास है, हमने अनुभव किया है। आप देहरी पर जाकर ठाकुर जी के चरणों में अपनी जो भी बात है ठाकुर जी से कह दीजिए, आपकी समस्त शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा इस व्यास मंच से हम दावा करते हैं, अनुभव है। बस कुछ करना नहीं है, कुछ चढ़ाना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, आपको बोलना भी नहीं है। केवल अपनी बात को अपने मन में रखना है और ठाकुर जी के सामने अपने को अर्पित कर देना है। जही विधि हो ये नाथ है मोरा, करबु सुबेगी दास। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल बिरदू संभारी, हरहु नाथ मम
ये निवेदन ठाकुर जी के चरणों में माथा रख के 2 आंसू गिरा देंगे ना, बस अर्जी स्वीकार है। इसके आगे कोई भी विकल्प नहीं है।